नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में, तो मैंने बताया था कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होता है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपने आप को रिस्पेक्ट करना या अपने आप को रिस्पेक्ट के लायक बनाना। तो रिस्पेक्ट के लायक बनाने के लिए मैंने बात किया था कि आपको करना क्या होगा, तो एक काम करना होगा। कहाँ काम करना होगा, तो अपने आप पे काम करना होगा। इन सारी बातों को मैंने बताया था। और कितने तरह से काम करना होगा, तो फिज़िकली अवेयर होना होगा, सोशल होना होगा, मॉरली कॉन्शियस होना होगा। और यहाँ पर दो बात पर मैंने बात किया था कि मेंटली स्ट्रांग होना होगा और इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। तो कमेंट करके एक भाई ने पूछा कि भाई मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली स्ट्रांग को थोड़ा ढंग से बताइए। तो ये आप जान लीजिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि मेंटली स्ट्रांग 25% रिस्पॉन्सिबल होता है तो इमोशनली स्ट्रांग 75% रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर क्रिटिकली थिंकिंग आनी चाहिए। क्रिटिकली थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए। यदि किसी नए ढंग से किसी भी काम को यदि आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं। क्वालिटेटिव नेचर, यदि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि गुण को हासिल करना चाहते हैं, क्वालिटी को अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं, तो आप क्वालिटेटिव नेचर के हो गए। फेस बोल्डली एनी डिफ़िकल्टीज, किसी भी समस्याओं को आप बोल्डली फेस करते हैं, किसी भी समस्याओं को उससे जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, उबर सकते हैं। यदि इस तरह की एबिलिटी आपके अंदर है तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। रिस्पॉन्सिबल, जो भी काम आपको मिलता है उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होते हैं। किसी भी परिस्थिति को आप चाहे कितना भी नकारात्मकता परिस्थिति से आप गुजर रहे हों उसमें भी आप आशा की किरण को ढूंढ लेते हैं। यदि आपके अंदर यह एबिलिटी है तो इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग है। और पंक्चुअलिटी, आप यदि पंक्चुअल हैं, किसी काम को रेगुलर रूप से आप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो आप मेंटली रूप से स्ट्रांग हैं। तो ये मेंटली स्ट्रांग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इमोशनली स्ट्रांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सक्सेस में 75% योगदान इमोशनली स्ट्रांग का होता है। तो पहला जो इसका जो नेचर है, फीचर है, कंसंट्रेशन एबिलिटी। यदि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब किसी भी आपके अंदर कंसंट्रेशन एबिलिटी डेवलप हो जाती है। किसी लक्ष्य के प्रति बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यह है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति का मतलब होता है आप सामने वाले के दुख, दर्द, कष्ट, गुण, दोष सबसे अवगत हो जाते हैं और आप उस व्यक्ति को कैसे अपने लाइफ में, अपने लक्ष्य में इन्वॉल्व कर सकते हैं और साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एबिलिटी होता है और इसी एबिलिटी की वजह से जो है सो आपके सफलता में ये चार चांद लगा सकता है। यदि आपके अंदर यह क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। आप सेल्फ अवेयर हो रहते हैं। हैंडल एनी काइंड्स ऑफ पीपुल, आप किसी भी तरह के लोगों को हैंडल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लियर गोल होता है। तो आपके अंदर यदि इमोशनली स्ट्रांग यदि आप हैं तो आपके अंदर इस तरह का गुण आप में डेवलप हो जाता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और मेंटली स्ट्रांग है तो आप 75% इस तरह का गुण आप डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि इस तरह का गुण आप में डेवलप है तो निश्चित रूप से आप सफलता 100% आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से छोटा सा वीडियो था और जो आपका क्वेरी था मुझे लगता है कि फुलफिल हो गया होगा। धन्यवाद।